ओके। सो टुडेज आयुर्वेदा का जो ये प्लेटफॉर्म है, इसमें आपका सबका स्वागत है। वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट लेक्चर ऑफ संस्कृत यस्टरडे। आज हम लोग क्रिया शरीर के बारे में और क्रिया शरीर का पेपर कैसे सॉल्व करना है, उसका अध्ययन कैसे करना है। मतलब अगर पेपर सॉल्व करना है तो अध्ययन तो करना ही होता है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखो, हम लोग हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद जो है वो बना है डिफरेंट डिफरेंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट से। चरकाचार्य हो गए, सुश्रुताचार्य हो गए, वाग्भटाचार्य हो गए, ये हो गए बृहत्रयी। लघुत्रयी में माधव निदान आ गए। उसके बाद डिफरेंट आचार्यों ने यहाँ पे हमें कुछ ज्ञान आयुर्वेद के बारे में, आयु के बारे में बताया है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ज्ञान है वो आता है अध्ययन के बारे में, और वो दिया है चरक संहिता में। कहा दिया है? आप अगर मेरा कर्सर देख रहे हो तो चरक संहिता के विमान स्थान में ये आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। चरक संहिता के विमान स्थान के 8वें अध्याय में 7वां जो ये श्लोक आपके सामने है, वो आपको आयुर्वेद की जो अध्ययन विधि है उसमें आपको देखने को, पढ़ने को, समझने को मिलेगी। नेक्स्ट, तो ये मैं अभी पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसका मैं मतलब आपको बता देता हूँ। ये स्लाइड में शेयर करूंगा, ये पीपीटी में शेयर करूंगा, तो उसके साथ ये पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट, अध्ययन का इच्छुक छात्र स्वस्थ चित्त। स्वस्थ चित्त मतलब आपके दिमाग में दूसरी कोई चीजें नहीं चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका मोबाइल नहीं चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बाकी के जो टेंशन है वो निकालना है। सभी कार्यों से विरत होकर प्रातःकाल अथवा उपन्युष, कुछ रात शेष रहते हैं, उसको उपन्युष ऐसा बोलते हैं, में ही उठकर आवश्यक क्रिया मल मूत्र त्याग दातुन कुला करने के बाद जल स्पर्श करके, मतलब हाथ मुंह धोके, क्योंकि आप सुबह ये करते हो, देवता, ऋषि, गाय, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध आचार्यों को नमस्कार करते। अभी ये जो चीजें हैं ये आयुर्वेद में, आयुर्वेद वेद परिणित शास्त्र है, इसलिए ये यहाँ पे दिया गया है। समतल तथा पवित्र भूमि में सुखपूर्वक बैठकर, अभी वो टाइम पे नीचे जमीन पे बैठ के पढ़ाई करते थे, अभी आपके अकॉर्डिंगली आप कुर्सी टेबल पे बैठ के, या चटाई होती है उस पे बैठ के, या आपके स्टडी टेबल होता है उस पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। अध्ययन संबंधी अपनी त्रुटियों को दूर करने तथा दूसरों की त्रुटियों को समझने के लिए, अभी क्या होता है, क्लास में एक बच्चा आता है, एक स्टूडेंट रहता है, उसको कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, बाकी बच्चों के भी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी उसमें हल होते हैं। नेक्स्ट, अध्ययन का इच्छुक छात्र का फिर एक मिनट, हाँ, तो त्रुटियों को समझने के लिए क्या करना चाहिए? गुरुमुख से अर्थ तत्व को भली भांति समझकर, अभी जो भी आपके गुरु है, मतलब ये जो आयुर्वेद का जो साइंस है वो गुरुकुल परंपरा से चला आ रहा था। तो एट दैट टाइम देर वॉज अ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो गुरुमुख से अर्थ तत्व को भली भांति समझकर, मतलब जो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है या आपको गुरु ने बताया गया है वो सावधान मन से, सावधान मतलब आपको वहां पे अटेंटिव रहना है, दक्ष रहना है। आयुर्वेद के सूत्रों का अध्ययन क्रम के अनुसार उनको दुरहाता रहे। दुरहाता मतलब आपको वो कंटिन्यूअसली वो पढ़ना है, दैट मीन्स देयर शुड बी द रिवीजन वन, अर्थात निरंतर अभ्यास करता रहे। इस प्रकार मध्यान्ह, अपराग तथा रात्रि के समय को व्यर्थ न बिताते हुए, अर्थात समय का सदुपयोग करते हुए विषय का अध्ययन करते रहे।
यह अध्ययन विधि है। वक्तव्य, यहाँ पर कुल्य जो शब्द आया है, जो भी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, ये चरक संहिता के ब्रह्मानंद त्रिपाठी की जो पंक्तियां हैं वो मैंने जो ली है, उसका थोड़ा स्पष्टीकरण इन्होंने दिया है। अभी क्या है, कुकल्य शब्द का प्रयोग केवल स्वस्थ चित्त का ही संकेत नहीं देता, अपितु वाक श्रुति, वाक श्रुति वर्जित है, मतलब आपको ज्यादा बातें नहीं करनी, किसी मौन रहना है, मौन रहना है। भी इसका आगे मैं आपको एक्सप्लेन दूंगा कि आपको मौन क्यों रहना है, किसी से बातचीत नहीं करना है, ईश्वर राधन की ओर और प्रवृत्ति वाला तथा सज्ज, निरोग, दक्ष, कल्याण वचन, उपाय वचन अर्थों की ओर भी संकेत करता है, मतलब वो कल्य जो वर्ड है वो। अभी उसका थोड़ा सा संस्कृत है, इसमें हम लोग जाएंगे तो अपना बेसिक टॉपिक रह जाएगा। सो काल विशेष का जिसने निर्णय कर लिया है, जिसने अध्ययन का उचित अवसर चुन लिया है, जो उस समय और कोई कार्य न कर रहा हो, जो परतंत्र गुरु के अधीन हो, ऐसे आपको पढ़ाई करना है। तो आपको इसमें क्या समझ में आया? आपको सबसे पहले जो भी आपके क्लासेस कॉलेजेस में हो रही है वो उसको अटेंड करना है। कुछ ना कुछ चीजें आपके गुरुजन आपको बताएंगे, और वो चीजें क्रमानुसार, मतलब अष्टांग हृदय आप पढ़ रहे हो, आप क्रिया शरीर पढ़ रहे हो, तो दैट फ्रेमवर्क ऑफ द syllabus is there, and that framework of the syllabus is followed by the faculties that you have इन द क्लासरूम। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। पढ़ाई एक बार आपने सुन लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर पढ़ा है धातु पोषण न्याय, तो धातु पोषण न्याय वहां पे होने के बाद आपको क्या करना है, घर पे जाके धातु पोषण न्याय खुद पढ़ना है। फिर खुद पढ़ने के बाद उसमें से कुछ पार्ट आपको लर्न होगा, कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो फिर क्या होगी, क्वेरीज रेज होगी, तो वो क्वेरीज आपको अगले लेक्चर में पूछनी है, सो दैट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द नॉलेज विल बी देयर। ठीक है, तो ऐसा होने के बाद आपको, अभी ये हो गया अध्ययन विधि, कब पढ़ाई करना है, कब नहीं करना है, कैसे करना है, वो हो गया। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि आपकी सुबह की पढ़ाई ज्यादा हो। सुबह के समय अगर आप 5 बजे 6 बजे आपके हिसाब से जो भी पढ़ते हो, दैट दैट टाइम आपका जो माइंड है बहुत ज्यादा फ्रेश रहता है, ऑक्सीजन का सेचुरेशन जो रहता है वो काफी हद तक अच्छा रहता है। इसीलिए आपको जो है स्ट्रेटेजिकली क्रिया शरीर में स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, सो द स्ट्रेटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज देयर। दूसरा चीज है मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, ये हम लोग फॉलो करते थे वैक्यूम थ्योरी। वैक्यूम थ्योरी क्या है, आपने पंच महाभूत पढ़े होंगे, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। ठीक है, उसमें सबसे लास्ट है आकाश। तो अगर अभी से अगर कैलकुलेट किया जाए तो MUHS के लिए महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इनमें और NCSM में मोस्टली 1 या 2 वीक का ही ये होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए डिफरेंस। तो मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज में यही दौरान आपकी एग्जाम आएंगी, और एग्जाम आने के लिए अभी 4 या 5 महीने शेष है, ऐसा हम पकड़ के चले। उसमें से जर्नल्स, आपके एक्टिविटी बुक्स, आपके कल्चरल इवेंट्स वगैरह जो भी है XYZ, उसके लिए आपने 15 डेज दे दिया। 15 डेज ऐसा लिया कि कोई इमरजेंसी आ गई, घर में कुछ हो गया, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक 15 दिन का समय लगाना पड़ता। तो अभी आपके पास एग्जैक्टली 4 महीने और 15 दिन, मतलब 4.5 महीने आपके पास है। तो अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे तो धीरे 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 निरंतर आपको पढ़ाई अगर करते रहोगे, आपके जो श्लोक रिसाइटेशन है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये चीजों से क्या होगा, आपकी लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन या एग्जाम के एक दिन पहले आपको